आगे बढ़ते हैं। इन सबके बीच तालिबान और पाकिस्तान की बात करें तो दोनों के बीच की अदावत अब नए मोड़ पर आ गई है। दोनों तरफ से अब जासूस जासूस खेला जा रहा है। कुछ दिन पहले अफगानिस्तान में मौजूद आईएसआई के 150 जासूसों का खुलासा हुआ था। अब पता चला है तालिबान पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए विश्व कन्याओं का इस्तेमाल कर रहा है। कौन है ये विश्व कन्याएं और कैसे इनके जाल में शहबाज फंसेंगे, जानने के लिए देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। वो अपने हुस्न का जादू चलाएंगी, अपना दीवाना बनाएंगी, अपनी अदाओं का जाल बिछाएंगी, निगाहों से रिझाएंगी और एक बार जब दुश्मन इनके मोह पाश में फंस जाएगा फिर ये अपने दुश्मन का काम तमाम कर देंगी। आप सोच रहे होंगे आखिर कौन है ये हसीनाएं, किस पर ये अपने हुस्न का जादू चलाएंगी, किसे रिझाएंगी? तो जान लीजिए, इनके निशाने पर है पाकिस्तान, उसकी आर्मी, उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई। पाकिस्तान के साथ जारी तनातनी के बीच तालिबान ने प्लान विश्व कन्या तैयार किया है, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, पाकिस्तान की बर्बादी। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार और पाकिस्तान के रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे हैं। बीते दिनों इन दोनों के बीच सीधी जंग जैसे हालात थे। इस दौरान तालिबान ने पाकिस्तान के कई चौकियों पर हमला कर उनको अपने कब्जे में ले लिया। इन संघर्षों में कई लोगों की मौत हुई। अब तालिबान पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इसके लिए उसने अपना चेहरा तक बदलने का फैसला कर लिया है। ऐसे में पाकिस्तान की हालत खराब होना लाजमी है। तालिबान वैसे तो महिलाओं की शिक्षा से परहेज करता है, उसको घरों की चार दीवारी में कैद रखना चाहता है, लेकिन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी सेना से मिल रही चुनौती के बाद उसने अपनी रणनीति बदल दी है। तालिबान ने महिलाओं से जासूसी कराने का फैसला लिया है। अफगानिस्तान बनाएगा अब विश्व कन्याओं की फौज। जी हां, आपको बता दूं कि लगातार अमेरिकन फोर्सेस के साथ लड़े तालिबानी सरकार वाले अफगानिस्तान में अब महिलाओं की एक विश्व कन्याओं की फौज जो है वो बनने जा रही है। दरअसल मामला यह है कि अफगानिस्तान में लगातार पिछले कुछ समय में जो सरकार बनी है वो तालिबान की है और अब उसी तालिबानी सरकार ने जो कि महिलाओं की एजुकेशन तक को जो है वो विरोध करते रहे और वहां कहा गया कि महिलाओं को सिर्फ बुर्के में रहने का ही अधिकार वहां मिलेगा और किसी भी तरह की एजुकेशन स्कूल वो नहीं जा पाएंगे। अब उसी तालिबानी सरकार ने जो है वो अपने सेना के लिए महिलाओं को ट्रेन करने का फैसला लिया है और ये महिलाएं जो होंगी ये अफगानिस्तान के लिए स्पाइंग यानी कि खुफिया जासूस का काम करेंगी। अफगान तालिबान का इंटेलिजेंस विभाग महिला जासूसों की भर्ती करेगा। ऐसा कहा जा रहा है महिला जासूस पुरुष कर्मियों से ज्यादा सक्षम होती हैं। ऐसे में जल्द ही तालिबान की विश्व कन्या जासूस सामने आएंगी। ये जो डिसीजन तालिबान ने लिया है कि वो महिला स्पाइस को यूज़ करेंगे टू गैदर इंटेलिजेंस, ये एक बहुत बड़ा और बढ़िया डिसीजन है। हिस्टोरिकल अगर हम देखें तो पहले भी जो महिला जासूस होती थी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और उस पर लीडिंग नंबर पे माता हरी का नाम आता है। इसके अलावा इंडिया में भी काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने। सबसे बड़ी एडवांटेज जो है अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखें अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के, तो एक वुमेन स्पाई की सबसे पहले तो एक वो सोशल कैमोफ्लेज बड़े आराम से कर लेते हैं। उनको हार्मलेस कंसीडर किया जाता है। उनकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो मर्दों से ज़्यादा है। इस बीच अफगानिस्तान ने एक बार फिर पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। इस्लामिक अमीरात ने पाकिस्तान का असली चेहरा सामने ला दिया है, बता दिया है जो पाकिस्तान खुद को आतंक का मारा बताता है, वो कैसे अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकियों को पालने पोसने के लिए कर रहा है। अफगानिस्तान ने आईएसआईएस को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। इस्लामिक अमीरात के मुताबिक कराची और इस्लामाबाद के हवाई अड्डों के जरिए कुछ एशियाई और यूरोपीय देशों से आईएसआईएस के ठिकानों पर नए आतंकियों को लाया गया है। अपनी सालाना रिपोर्ट में इस्लामिक अमीरात के सुरक्षा और परिसमापन आयोग ने खुफिया जानकारी का खुलासा किया है, जिसमें बताया गया है आईएसआईएस भविष्य में कई क्षेत्रों और देशों में हमलों के लिए इन आतंकियों का इस्तेमाल करने का प्लान बना रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 साल में
इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान के विशेष बलों ने आईएसआईएस को हराने, उनके नेताओं को बेअसर करने और कई विदेशी नागरिकों सहित उनके सैकड़ों सदस्यों को पकड़ने या खत्म करने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। अफगानिस्तान में हार के बाद आईएसआईएस के नेता और सदस्य पड़ोसी देशों से भाग गए हैं, जहां बाहरी ताकतों ने उन्हें फिर से संगठित होने में मदद की, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के आदिवासी क्षेत्रों में ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं, जहां आईएसआईएस के आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सेना के आईएसआई बड़े पैमाने पर आदिवासी एरिया जो है पुख्तनख्वा के और बलूचिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर वहाँ आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनका केवल और केवल एक ही मकसद है, हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने का। उसी माफिक आईएसआईएल जो है वो भी बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग दे रहा है आतंकियों को, जिसका मकसद है कि नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी को दोबारा कायम करना और इंडिया को हर प्रकार से डिस्टेबलाइज करना। मतलब साफ है, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। वो अब भी आतंक की पौध उगा रहा है। उसने अभी भी तालिबान से सबक नहीं लिया है, जिसे उसने बड़ा किया और जो आज उसी के सिर पर नाच रहा है। ऐसे में कल आईएसआईएस भी पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठा ले तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।